पुराने खंडरों में वह जीवन की तलाश में सदैव ऐसे ही भटकता रहता था। उसका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु राजस्थान के वीरानों में खंडर हो चुके किलों एवं इमारतों में उसका मन लगता था। अपने खुशहाल परिवार को छोड़ वह राजस्थान के उन खंडरों में कुछ तलाश करने अकेला बीच बीच में आता जाता रहता था। कभी सरगम किले में होता, कभी उन वीरान खंडरों में होता था जहां दिन के उजालों में भी उनके नाम से सिरहंसी दौड़ जाती थी। मैंने कई बार उससे इस संबंध में बात भी की थी, उससे इसका कारण भी जानने की कोशिश की थी, परंतु वह हर बार हंसकर टाल जाता था। उसकी हंसी में तिलस्मी मुस्कुराहट होती थी। बस इतना बोलता था, मुझे कोई चीज यहाँ खींचती है। 2000 किलोमीटर चलकर मैं कैसे यहाँ आ जाता हूँ, मुझे खुद अचरज होता है। किताबों, कहानी, किस्सों में सुना एवं पढ़ा था, हमारे पिछले जन्मों से इन चीज़ों का गहरा रिश्ता होता है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमें पहली बार मिला था, किंतु उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका संबंध मेरा बहुत पुराना रहा है। मृत्यु के बाद शरीर बदलते रहते हैं, किंतु शरीर के अंदर जो रहती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह सर्वव्यापी रहती है। उसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। जन्म मृत्यु का यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। पिछले जन्मों की यादें बहुत कम लोगों को याद रहती हैं, लेकिन जिन्हें याद रहती हैं वह भुलाए से भी नहीं भूलती हैं। यदि आप उनकी यादों को छेड़ने की कोशिश करते हो तो वह ज़्यादा वेग के साथ चलने लगती है। उसी का नतीजा यही था। वह हफ्ते 10 दिनों के अंतराल में उत्तर प्रदेश से चलकर राजस्थान पहुंच जाता था। एक बार मैंने जोर देकर अपनी सौगंध खिलाकर उससे सच जानने की कोशिश की थी। उसने जो सच बताया मैं दंग था। वह मेरा बचपन का दोस्त था। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने मुझे बताया था, जयपुर के खंडर हो चुके यह किले मुझे सपनों में भी पुकारते हैं। इन किलों में रहने वाली सुजाता मुझे साक्षात अकेले में दिखाई देती है। वह मेरे से बात करती है। पता नहीं मेरा उससे क्या नाता रहा है, बस उसकी ओर खिंचा चला आता हूँ। उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। जब वह 12-13 साल का था और मैं भी इसी उम्र का रहा होऊंगा, तब वह उस समय भी कहता था, मुझे कोई आवाज़ देती है। मेरे पिछले जन्म का रिश्ता राजस्थान के उदयपुर से रहा है। मैं उसकी बात को मजाक समझता था। आज हम दोनों 28 साल पूरे कर चुके थे, किंतु उसका आकर्षण आज भी उदयपुर की वीरान वादियों, खंडर हो चुके किले ही थे। उन किलों में वह घंटों काट देता था। कब रात हो जाती थी उसे पता भी नहीं चल पाता था। चमगादड़ जब उड़ने लगते थे तब उसे रात का एहसास होता था। कभी कभी तो वह पूरी रात इन खंडरों हो चुके किलों में काट देता था। एक दिन मैंने उससे कहा था, मैं भी तेरे साथ तेरी सुजाता को देखना चाहता हूँ, दिखाएगा? क्यों नहीं, तू तो मेरा सच्चा यार है। आप इससे 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं और वो एक ही कंपनी में कार्य करते थे, फिर बचपन के दोस्त थे। एक दूसरे का कहना कैसे टाल सकते थे। सुजाता को दिखाने से पूर्व उसने मेरे से आग्रह किया था कि मैं दूर से ही उसे देखूं, पास आने की कोशिश ना करूं और ना ही आवाज़ दूं। मैंने उसके आग्रह एवं चेतावनी को मान लिया था। तय समय पर हम राजस्थान के उदयपुर में पहुंच गए थे। चारों ओर सुंदरता बिखरी पड़ी थी। किले खंडरों में बदल गए थे। झील का नज़ारा देखने को मिल रहा था। मोरों की आवाज़ें वातावरण में रस घोल रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद हम उसी किले में पहुंच गए थे जहां से सुजाता का संबंध था। उस किले के रहस्यों का किला कहें तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। वहां का वातावरण एकदम शांत था। शाम ढल रही थी। मैं किले के दरवाजे के पास खड़ा था। वह किले के अंदर चला गया था। वहां पहुंचकर सुजाता के लिए आवाजें लगा रहा था। पहले एक परछाई सी दिखी। धीरे धीरे वह परछाई एक सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो गई थी। वही राजकुमारी सुजाता उससे आकर लिपट गई थी। उसे ऐसे चूम रही थी जैसे प्रेमी प्रेम का करते हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये भी संभव है? विज्ञान आत्मा को तो मानता है, आत्मा एक शरीर धारण कर ले, यह तो कहानी किस्सों में सुना एवं पढ़ा था। आज साक्षात देख रहा था। सुजाता मेरे दोस्त का हाथ पकड़े उस खंडर हो चुके महल में चहल कदमी कर रही थी। उसकी एक एक बात को मैं अपने आंखों से देख रहा था। दिल में विचार उठ रहे थे कि आज यह भी संभव है। दिल और आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं, हाँ ये संभव है। जन्मों का चक्र ये निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। कहानी किस्सों की बात ठीक ही थी। प्रमाण मेरे सामने था। किसी को जन्म मिल जाता है, कोई सुजाता की तरह ऐसे ही इन खंडरों में भटकता रहता है। सुजाता ने शायद मेरा वहां आना भांप लिया था। वह मेरे दोस्त से बार बार कह रही थी, कोई हमें देख रहा है। प्रत्युत्तर में मेरे दोस्त ने उससे सच बात बता दी थी, जिससे सुजाता उससे नाराज हो गई थी, किंतु कुछ देर बाद नॉर्मल हो गई थी। उसने मेरे से मिलने की इच्छा मेरे दोस्त से जाहिर कर दी थी। तब मेरे दोस्त ने आवाज देकर मुझे बुलाया था। उसकी आवाज सुनकर उनके सामने पहुंचा था। उसे देख मैं भौचक्का था। सुजाता कोई राजकुमारी जैसी दिख रही थी। मुझे देखकर वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसका रूप माधुर्य बहुत ही आकर्षक था। मुझे ये एक सपना सा लग रहा था। ये सपना नहीं था, प्रत्यक्ष था, जिसे मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। हर पल उनका मिलन मेरी यादों में तैर गया था। असंभव संभव बन गया था। 2 दिन उदयपुर में रहने के बाद हम दोनों उत्तर प्रदेश आ गए थे। लौट के आने के बाद मेरे दोस्त की तबीयत बिगड़ गई थी। काफ़ी इलाज भी चला था, परंतु मेरा वह दोस्त बच नहीं पाया था। सुजाता में वह एकाकार हो गया था। सच्चा प्यार हमेशा जीवित रहता है। हम केवल शरीर बदलते रहते हैं। हमें कितने दिन जिंदा रहना है, ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। ये कहानी एकदम सच्ची है। आत्मा की सत्ता होने की गवाही देती है।